अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपनी काउंसलिंग में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एमयू ने खुद ही कहा था कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऐसे में ये कोई सा भी कोर्स हो आपका, यहाँ पे जो है अगर आप डिजी लॉकर की या फिर कोई सी भी मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो अब जो है रिजेक्ट एमयू ने कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने डिजी लॉकर की मार्कशीट जो है अपलोड की थी क्लास 10th की, क्योंकि अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली थी। इस वजह से एमयू ने उस मार्कशीट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जितने लोगों ने भी डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड की होगी, चाहे उनका कोई सा भी कोर्स हो, क्लास 12th की अगर आपने मार्कशीट की है, आपने ग्रेजुएट कोर्स के लिए या फिर क्लास 11th के लिए आपने अगर 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड की है डिजी लॉकर से डाउनलोड करके, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो है अब मार्कशीट वो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर उस पर प्रिंसिपल के साइन हैं या फिर उस पर जो है स्कूल की स्टैंप है तो चांसेस है कि आपका जो है वो अप्रूव कर ली जाएगी। लेकिन जिसने ना साइन करवाई थी ना ही उसने स्टैंप करवाया था, उसकी तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई है। तो अब इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि अब दोबारा से जो है कब अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे मार्कशीट को। तो मार्कशीट करने से अपलोड करने से पहले एक बात आपको बता दें कि अभी आपके पास टाइम है। तो अब अपने स्कूल जाइए, वहाँ पे प्रिंसिपल से या जिससे भी बात करनी हो आप बात करिए, उनसे कहिए कि हमें ओरिजिनल मार्कशीट जो है प्रोवाइड करवाइए सीबीएसई से कहीं से भी। अभी 4-5 दिन का टाइम है आपके पास। इतने टाइम में अगर आप लोग के पास ओरिजिनल मार्कशीट आ जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका बिल्कुल भी कोई मार्कशीट नहीं है तो अब आपको जो है यही मार्कशीट दोबारा से अपलोड कर देनी है, लेकिन तब करनी जब आपका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। जो आपकी मार्कशीट अभी जो है रिजेक्ट हुई है उस पर जो है प्रिंसिपल की साइन वाइन करवा लिएगा और बता दिएगा कि रिजेक्ट हो गई है मार्कशीट। इस वजह से सब कुछ करवा के फिर से दोबारा से अपलोड करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि पहले रिजेक्ट कर दी थी एमयू ने मार्कशीट, लेकिन दोबारा से स्टूडेंट ने बिल्कुल वही 2 कॉपी मार्कशीट अपलोड करी और सबकी अप्रूव कर ली थी। जिसने भी अप्लाई किया सभी की अप्रूव हो गई थी मार्कशीट। पहली बार में रिजेक्ट किया था, दूसरी बार में जब आपको टाइम दिया था कि दोबारा से रिसबमिट कर सकते हैं तो दोबारा से अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे अप्रूव कर ली थी। देखिए अब आपको करना क्या होगा, दोबारा से जो है अपलोड करने का कब मौका मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए एक्शन का एक टाइम मिल रहा होगा आपका। जब आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे भी सबमिट आ रहा है, लेकिन जब आपकी रिजेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे एक्शन में जो है अभी कुछ नहीं दिखा रहा होगा आपका। जिसकी भी रिजेक्ट हुई होगी एक्शन में कुछ नहीं दिखा रहा होगा। वो इसलिए नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि जब इसका ये देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल, जब आप क्लास 11 का काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे अपना, इसका हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल जो है ओपन कर लेते हैं क्लास 11 का। देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखा हुआ है कि 13 से सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ये लोग जो है वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। यानी 13 से लेकर 16 सितंबर तक ये लोग बताएंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो गलत हैं। तो आज है 13 सितंबर, यानी आज से स्टार्ट हुआ है, तो अभी 16 सितंबर तक सिर्फ वेरिफिकेशन चलेगा। आप लोग को अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने। 17 सितंबर के पास आपके पास टाइम होगा कि आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जिसका भी जो है अभी डॉक्यूमेंट गलत हुआ है उसको अभी कुछ भी नहीं करना है, उसको सिर्फ जो है अभी बैठे रहना है या फिर कोशिश करनी है कि उसको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाए। अभी ये 4 दिन है आपके पास। फिर 17 सितंबर को जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ जाए, या फिर अगर नहीं आती है तो आप दोबारा से डिजी लॉकर की मार्कशीट 17 सितंबर को अपलोड कर पाएंगे। कहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, वापस से आपको जो है अपने काउंसलिंग पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आपका स्टेटस पे रिजेक्ट लिखा रहा होगा और एक्शन पे यहाँ पे जो है आपका रीसबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो है वेरीफाई जो प्रोसेस चल रहा है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा तो जिसका जो है वेरीफाई हो जाएगा उसके एक्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जिसके भी कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट होगा उसके सामने ही यहाँ पे आपका जो है रीसबमिट का ऑप्शन होगा। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अब कब जो है रीसबमिट करना है, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अब दोबारा से क्या करना है, कब अपलोड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक्शन में कुछ भी नहीं दिखा रहा है रिजेक्ट करने के बाद। तो अभी आपका कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। 17 सितंबर को आपको दोबारा से मार्कशीट अपलोड करनी होगी। कोशिश करिएगा कि आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाए, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ने डिजी लॉकर से डाउनलोड करके लगाए हैं वो दोबारा से आपको ओरिजिनल मिल जाए तो अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो ये एक रीज़न है कि आप दोबारा से वही अपलोड कर दिएगा, उसमें फिर कम चांसेस होंगे कि आपकी दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है। तो आई होप जो है